तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। तो कल है आपका मैथ का बोर्ड का एग्जाम क्लास 10 का। तो उससे पहले मैं अपने जरूरी कुछ टिप्स लेकर आया हूं कि हम अपने एग्जाम को कैसे हिट करें। तो कुछ टिप्स है हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ये लास्ट मिनट की कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो देखते हो ऐसा है। पहली बात, यू फर्स्ट 3 to 4 पेजेस शुड नॉट हैव कट। ये जो स्टेप हमारा जो फर्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, होपलेस होके वो पहले ही क्वेश्चनों में क्या करते हैं, काटाकुटी स्टार्ट करते हैं, ओवर राइटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, उनके आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और वो जब दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे होते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन देखने में बहुत बेकार लगती है। तो सबसे पहले जब भी हम कभी क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करेंगे, फुल्ली फोकस उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से श्योर है कि मुझे आता है, ताकि कोई ओवरराइटिंग में ना हो। तो पहला स्टेप हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, देखते हैं। सॉल्व फ्रॉम सेक्शन डी टू सेक्शन ए। ये तो हमें बचपन से पता है कि जब भी कभी हमारा मैथ्स का एग्जाम होता है तो हमें हमेशा पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, डी सेक्शन से। अब मैं डी सेक्शन ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डी सेक्शन का जो वेटेज है वो ज्यादा मात्रा में है। तो अगर हमसे बाई चांस स्टार्टिंग में ही लंबे लंबे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, जैसे कि कुछ बड़े बड़े मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर हमारे लिए जो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो स्टेबल हो जाता है। क्योंकि हमने 1 घंटे के अंदर 4 या 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब हम पे मोटा मोटा 1 घंटा जो बचा होगा वो अपना सेक्शन बी और सेक्शन ए में हम लगा देंगे। तो ध्यान रहे कि जब भी आप मैथ्स का पेपर करने जाए तो आपको सेक्शन डी टू सेक्शन ए चलना है। ओके, तो हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। तो स्टैंडर्ड विल बी इजी टू हाई मॉडरेट। अब जैसे कि पेपर देखा जा रहा है, कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो इस मुताबिक सीबीएसई की कुछ गाइडेंस तो ऐसी आई नहीं कि आपको पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा। लेकिन जिस हद तक हमने सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था, हमने उसको एनालाइज करा, उससे रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका पेपर होगा, ये नहीं कि श्योर यही होगा, लेकिन 100 में से 80-90% हमें इतना श्योर है कि आपका जो पेपर बनेगा वो इजी टू हाई मॉडरेट, मॉडरेट थोड़ा हाई मॉडरेट, और थोड़ा सा आपको पेपर जो है टिपिकल बन सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। इसी कारण जो आपका पेपर है इजी टू हाई मॉडरेट बनेगा। ये नहीं कि हाई मॉडरेट टू हाई लेवल का नहीं, इजी टू हाई मॉडरेट। तो इसी ध्यान रखते हुए अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कुछ सैंपल पेपर्स लगा लिए हैं तो उसके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है 40 आउट ऑफ 40 गेन करने का। चलिए, और हम चलते हैं अपने एक स्टेप पे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इवन यू डोंट नो देम। पहली बात तो देखिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इवन यू डोंट नो देम। हमें पहली बात तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना बोर्ड में, क्योंकि आप छोड़ोगे क्वेश्चन उसके नंबर तो आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो क्यों ना हमें उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना चाहिए जो क्वेश्चन हमें आते नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको बीच में या फिर स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करने, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ना करने हैं, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करें सबसे एंड में जो आपको नहीं आता। ठीक है, ये नहीं कि बीच में ले लीजिए 4 नंबर कोई क्वेश्चन है और वो आपको आ नहीं रहा, फिर आप लगे हुए तो वो गलत कर रहे हो। तो इसके मुताबिक क्या होगा, आते हुए क्वेश्चन भी आपके भेजेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो तब एंड में ट्राई करेंगे। ओके, और सबसे लास्ट चैप्टर जो हमारा रहता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में बच्चों के नंबर इसलिए करते हैं कि वो नीट एंड क्लीन नहीं बनाते। तो जब भी कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आएगा, आपको पहली बात तो एकदम पेंसिल को शार्प कर लेना, हो सके तो HB2H की पेंसिल आते उस पर लेके जाइएगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ड्रॉ नीट कंस्ट्रक्शन का एक डायग्राम जो भी आपका आएगा पेपर में, उससे बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर देना। और कोई भी ये नहीं ज्यादा आर्क मारेगा, एकदम गंदा नहीं करना, एकदम शार्प, हल्की सी सर्कल वगैरह बनाना, फिर चाप मारना देना, आपको पता ही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ड्रॉ नीट कंस्ट्रक्शन के जो टॉपिक है बच्चों के नंबर बहुत गंदे लेवल से बनाए जाते हैं। तो आपको बहुत साफ सुथरा बनाना है ताकि आपके जो नंबर है वो और गेन हो जाए। ओके, तो ये लास्ट टिप्स है हमारे कुछ 5 सूत्र हैं। जिस बच्चे ने इसके ऊपर पूरा फोकस कर लिया, गारंटी के 40 आउट ऑफ 40 आना तो लाजमी ही है। ओके, तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।